हेलो एवरीवन। अगर आप गेट सीएसई की तैयारी कर रहे हो तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। नॉट ओनली दिस वीडियो, दिस होल चैनल इज फॉर यू। मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आपके लिए 2010 से लेके 2024 तक के सारे गेट सीएसई पेपर्स का सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट गेट में कितने मार्क्स का रहता है, जिसकी मदद से आप बहुत सारी चीज़ें अपनी डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये वीडियो उस टाइम पर देख रहे हैं एग्जाम से जस्ट 4-5 मंथ्स पहले, तो इन 4-5 मंथ्स के स्पैन में पॉसिबल नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स को इन डेप्थ कवर करना। कुछ सब्जेक्ट्स आप हो सकता है छोड़ के जाए, या फिर कुछ सब्जेक्ट को आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देख के जाए। तो इस वीडियो में देख के आपको पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट का अच्छा खासा वेटेज है, ताकि अगर आपको कोई सब्जेक्ट छोड़ने की भी ज़रूरत पड़े तो आप उस सब्जेक्ट को तो कतई ना छोड़े जिसका अच्छे खासा वेटेज है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर मैंने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर की है आप सबके लिए, ताकि आप अच्छे से और क्लियरली समझ पाए कि कौन सा सब्जेक्ट में किस ईयर में कितने मार्क्स आए, किस ईयर में कितने मार्क्स आए। और लास्ट में नीचे जाके मैंने वहाँ पे एवरेज भी लिखा है कि ये इस सब्जेक्ट से आपके ऑन एन एवरेज गेट में कितने से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को जाया ना करते हुए डायरेक्टली वीडियो के ऊपर जाते हैं और अपनी शीट को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी शीट जो कि गोल्ड माइन होने वाली है आपकी इस प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें देखो, मैंने यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह लगा दिए हैं। लाइक ये हेडिंग जो आपका फिक्स रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, और ये ईयर जो कि आपके यहाँ पे फिक्स रहेंगे, इधर नहीं जाएंगे। तो देखो, इसमें आपको चेक कैसे करना है। सपोज करो कि आपने डेटा स्ट्रक्चर्स के देखना है, डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से साल में कितनी बार आ रहा था। तो देखो, डेटा स्ट्रक्चर्स यहाँ पर है। तो देखो, सबसे ऊपर क्या है, 2024 का सेट वन। 2024 में भी दो सेट में हुआ था पेपर, आपको याद होगा। ठीक है, 2025 में अभी मैंने ऐड नहीं किया, वो मैं जल्दी ऐड कर दूंगा। तो जैसे 2024 में डेटा स्ट्रक्चर के सेट वन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आए थे वो एक ही आया था। ठीक है, 33 क्वेश्चन नंबर। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर था उसमें क्वेश्चन नंबर 33 डेटा स्ट्रक्चर्स का आया था। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो सिर्फ एक था, 2 मार्क्स का। 1 मार्क्स का एक भी नहीं आया था। तो इसका मतलब टोटल डेटा स्ट्रक्चर कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। 2024 के सेट टू में कितने मार्क्स का है डेटा स्ट्रक्चर, 4 नंबर का। दो क्वेश्चन आए थे, दो नंबर के दो दो क्वेश्चन आए थे, एक 29वां क्वेश्चन और एक 38वां क्वेश्चन। सिमिलरली 2023 में डेटा स्ट्रक्चर आया 8 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन 2 मार्क्स के आए थे 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, 37, 49। और 1 मार्क्स के आए थे 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलरली 2022 में डेटा स्ट्रक्चर आया 4 नंबर का। 2021 में डेटा स्ट्रक्चर आया 6 नंबर का। 21 सेट टू में आया 2 नंबर का। एक एक नंबर के दो दो क्वेश्चन आए थे। सिमिलरली ऐसे करके सारे ईयर वाइज मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से अब डेटा स्ट्रक्चर का ये पूरा ट्रेंड चला आ रहा है। और लास्ट में जाके अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा मिनिमम, एवरेज और मैक्सिमम का कॉलम। ठीक है, इससे क्या कि डेटा स्ट्रक्चर जो मिनिमम है वो 1 नंबर का तो आया ही आया है आपके पेपर में। ठीक है, लाइक कि अगर किसी पेपर में डेटा स्ट्रक्चर कम से कम भी आया तो 1 नंबर का आ गया, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर स्किप हो गया। और किसी किसी पेपर में तो डेटा स्ट्रक्चर 7 नंबर तक गया। मीन्स डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप लीव करो, क्योंकि आसान सा सब्जेक्ट है, छोटा सा सब्जेक्ट है, और मोस्टली सीएससी इंजीनियर्स को डेटा स्ट्रक्चर्स में कंफर्टेबल होता ही है। क्या कॉलेज में आपने कोडिंग वोडिंग की होती है तो इसमें कंफर्टेबल होता है और आसानी से कवर भी हो जाता है। तो एवरेज कितना मान सकते हैं, 4.2 मार्क्स का आपका एवरेज मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज इतने मार्क्स का पेपर में डेटा स्ट्रक्चर चलता आ रहा है। सिमिलर तरीके से अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क देखोगे तो 2024 में 9 नंबर, फिर 2024 सेट टू में 9 नंबर, इस तरीके से सारे आपको ट्रेंड्स दिखते चले जाएंगे। और लास्ट में जाके इसका एवरेज आपको मिल जाएगा 7.75 का। मिनिमम मार्क्स आपको मिलेगा 5 और मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा 10। बस कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो पूरे सीएससी सब्जेक्ट में सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट माना जाता है वो कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। टाइम वाइज कि सबसे ज़्यादा टाइम अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में लगता है तो वो कंप्यूटर नेटवर्क को लगता है। थ्योरी बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो पर उसका वेटेज भी इसी हिसाब से अच्छा खासा है कि अकेला कंप्यूटर नेटवर्क 10 मार्क्स का भी आता है किसी किसी पेपर में। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रीट मैथ्स को मैंने तोड़ दिया है कि डिस्क्रीट मैथ्स देखो यहाँ पे कितने टोटल कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का, फिर 9 मार्क्स का। डिस्क्रीट मैथ्स को मैंने तोड़ दिया है। डिस्क्रीट मैथ्स के बेसिकली जो चैप्टर्स होते थे उसमें मैंने तोड़ दिया, मैथमेटिकल लॉजिक, सेट थ्योरी, कॉम्बिनेट्रिक्स, ग्राफ थ्योरी। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स में मैंने डिस्क्रीट मैथ्स को तोड़ा है। कि लाइक 2024 सेट वन में 6 मार्क्स का आया था तो उसमें मैथमेटिकल लॉजिक के 0,
एक भी नंबर नहीं आया था। फिर सेट के आपके 3 नंबर के क्वेश्चन आए थे और ग्राफ के 3 नंबर के क्वेश्चन आए थे। सिमिलरली 2024 सेट 2 में मैथमेटिकल लॉजिक 1 मार्क्स का आया था, सेट थ्योरी आपका 3 मार्क्स का आया था, कॉम्बिनेट्रिक्स आपका 0 मार्क्स का आया था एंड ग्राफ थ्योरी आपका 5 मार्क्स का आया था। तो इस तरीके से मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ गया है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को भी 3 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 3 ही चैप्टर होते हैं अपने सीएसई के सिलेबस में। आपका प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें होती है बट वो अपने सीएसई के सिलेबस में नहीं है। दीज ऑल कम्स इन द डीए सिलेबस। उसके बाद सिमिलरली आपका एप्टीट्यूड को भी यहाँ पे डिवाइड किया गया है, वर्बल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, स्पैटिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, वर्बल एप्टीट्यूड वगैरह मतलब इंग्लिश वगैरह, वही सब कुछ, इंग्लिश आपकी वोकैबुलरी, यही सब कुछ। अगर आप जब आप एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, मैं इसी चैनल पे आपको एप्टीट्यूड भी पढ़ा दूंगा, तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आप अपना कोई भी सब्जेक्ट का ट्रेंड कैसे देखें। मतलब कोई भी सब्जेक्ट को अगर आपको छोड़ने का दिल करे तो उसके पहले आप ये वाली शीट देख लीजिए कि उस सब्जेक्ट का कौन से ईयर में कितने मार्क्स का वो आने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैथमेटिकल लॉजिक छोड़ने का मन कर रहा है तो आपने इधर मैथमेटिकल लॉजिक आके देखा तो यार बिल्कुल छोड़ सकते हो, क्योंकि 2024 सेट 1 में 0 मार्क्स, फिर 1 मार्क्स, फिर 1 मार्क्स, तो इसका एवरेज नीचे आके देखो कितना है, 1.9 मार्क्स। वो भी इस वजह से क्योंकि पुराने पेपर्स में 2010 में 2 नंबर, 2011 में 2 नंबर, पुराने पेपर में 2013 में तो 4 नंबर का आया था। पुराने पेपर में मैथमेटिकल लॉजिक बहुत पूछा जाता था। पर रिसेंटली ये देखा गया है कि मैथमेटिकल लॉजिक को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, 1 नंबर, 0 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर। ठीक है, तो अगर आपको कुछ छोड़ना है तो मैथमेटिकल लॉजिक जैसे सब्जेक्ट छोड़ दीजिए। वो भी अगर आप जस्ट अभी एग्ज़ाम के 4-5 महीने पहले हैं और आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए, तब। ठीक है, इसके अलावा जैसे सेट थ्योरी है, इसको बिल्कुल ही सजेस्ट नहीं करेंगे कि छोड़े, क्योंकि देखो 4 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर आते जा रहे हैं। उसी तरीके से देखो कॉम्बिनेट्रिक्स के। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी सब्जेक्ट को डिसाइड कर सकते हैं कि इसको मैं छोड़ूँ कि नहीं छोड़ूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको थोड़ा ईयर वाइज भी ट्रेंड देखना है तो ईयर वाइज आप इस तरफ से देख सकते हैं कि इस तरफ आप फोकस करो कि ये देखो नीचे करते जाओगे ईयर्स आते जाएंगे। तो देखो जैसे 2017 का सेट 1 देखना है तो 2017 के सेट 1 में टीओसी आपकी 12 नंबर की, एल्गोरिथम आपकी 6 नंबर की, डिजिटल लॉजिक आपकी 3 नंबर की, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके 6 नंबर का, ये सारी इस तरीके से आए थे। टीओसी में देखा जाए तो 2 नंबर के क्वेश्चन आपके 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन 2 नंबर के थे और 2 क्वेश्चन आपके 1 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 37, ये सारी जो मैंने आपको बताया ये सारे क्वेश्चन नंबर आपकी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर है। स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइएगा, वहाँ पे आपको सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे हर साल के। ठीक है, तो बस यही था आज के लिए। लास्ट में देखो टोटल सारे सारे ईयर्स के एग्जाम का टोटल कितना आ रहा है, 100 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आ रहा है हर साल। उसके साथ में अगर आप क्वेश्चन वाइज देखोगे तो 35 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के, 30 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स के हर साल, मतलब 65 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके हर साल गेट में पूछे जाते हैं, जिसमें से 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होते हैं एंड 30 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इट वॉज इट दैट आई वॉन्ट टू डिलीवर टू यू। और ये शीट आपको पक्के से हेल्प करेगी और इसी तरीके के और शानदार शानदार कंटेंट अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नीचे मेरे टेलीग्राम के दोनों हैंडल्स आपको मिल जाएंगे। एक हैंडल मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें कि एक अच्छा खासा कम्युनिटी बिल्ड हो रही है और काफ़ी हद तक बिल्ड हो भी चुकी है, एक ठीक ठाक लेवल पे आ चुकी है। आई थिंक 140-150 उसमें एक्टिव मेंबर्स हैं। दूसरा आपको लिंक मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल का, जिसमें मैं इस तरीके का सारा कंटेंट मैं आपको डालता रहता हूँ। उसमें 180-190 के करीब मेंबर्स हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और हफ्ते में मैं हर संडे को रात को 10 बजे बच्चों के गाइडेंस के लिए आप फ्री में जी मीट सेशंस भी रखता हूँ। ठीक है, उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन चलता है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कंपाइलर डिज़ाइन वगैरह ऐसा कुछ पढ़ना हो तो मेरी प्लेलिस्ट चल रही है, जिसका काफ़ी बच्चे काफ़ी लाभ उठा रहे हैं, आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वाली वीडियो भी मैंने एक बच्चे की डिमांड पे बनाई गई है, तो इसी तरीके की आपकी भी कोई डिमांड हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हाँ, वन थिंग मोर, इस शीट को अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैंने इस शीट का लिंक वहाँ पे गिवन है। टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल, इन दोनों पे मैंने इस शीट का लिंक गिवन है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।